सुनते हैं तो आप 100 में से 90% बीमार नहीं हो सकते। रोज पढ़ने और सुनने वाला, रोज का मतलब समझते हैं, रोज का मतलब रोज समय निकालना पड़ेगा। इकट्ठा डॉक्टरों के हॉस्पिटल में जाके कई घंटों लाइन में लगने से अच्छा है रोज थोड़ा समय निकालकर परमेश्वर का वचन पढ़ा जाए और सुना जाए। हालेलुया। और आप जानते हैं परमेश्वर हमें आशीष किया, और यहाँ पर जो हमारा कलीसिया है, यहाँ 3.5 साल हुआ है अभी कलीसिया को। हालांकि हमारे सेवकाई 12 से 14 साल हो गया है करने में। कई जगहों पे दिल्ली में, कुछ जगहों पे दिल्ली में, यूपी में, अलग अलग क्षेत्र में सेवकाई है, लेकिन यहाँ 3.5 साल में उन्होंने लोगों को ब्लेस किया। और अभी परमेश्वर का वचन यूट्यूब के द्वारा भी सबके पास पहुँच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वचन मिल नहीं रहा है, आपको बाइबल्स दी जाती है ना, छोटी बाइबल फ्री में दी जाती है। अगर किसी के पास नहीं है अपना मांग के ले लीजिए, तो बांटने के लिए हमारे पास बहुत है, उसे ले लीजिए आपके लिए, है ना। बड़ा बाइबल भी कोई मंगवाता है तो बहुत कम कॉस्ट में हम लोग ला के दे देते हैं। हालेलुया। इसके अलावा भी आप जानते हैं बहुत आसान है, मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बाइबल को, बाइबल ऐप से। लेकिन क्या आपका पढ़ने वाला मन है? हालेलुया। हाँ, अभी परसों एक बहन आया था, उसने मुझे बताया उसके बच्चे को एलर्जी था हाथ, और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको क्या बोला कि ये बाहर से तो ठीक हो जाएगा लेकिन अंदर से कभी भी ठीक नहीं होगा, और 8 से 9 हज़ार रुपये हफ्ते की उसकी दवाई आती है। और उसका पापा मजदूरी करता है, स्वरूपनगर का वो हाल है, और वो बहन बहुत डरी हुई थी और वो बैठी हुई थी, और मैंने उसके बच्चे के लिए प्रेयर किया। मैंने कहा बहन, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसके वचन को सुनेंगे और उसके पीछे चलेंगे, डॉक्टर ने आपसे जो कहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ 99% नहीं 100% वो झूठ निकलेगा। आपका बच्चा अंदर से भी स्वस्थ होके जाएगा। लेकिन आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, मानना है, उस पर चलना है। हाँ, ये बहन खड़े हो एक बार। ये बहन हमारे बीच में एक बहुत बड़ी गवाही है, इसको हार्ट का परेशानी था, अभी कितना दवाई खाता है इसको, जब मर्जी गिर जाता था जहां मर्जी, मौका नाम ले। हालेलुया। काम पर भी गिर जाता था तो इसको लेकर आना पड़ता था घर। अभी कितना दवाई खाता है इससे पूछो, और इसे ये भी पूछना कि करता क्या है, क्या वचन मानता है, ये आपको बताएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन क्या है? एक अच्छी औषधि है, इसे लीजिए। हालेलुया। जो लोग 5 से 10 मिनट 15 मिनट रोज निकालते हैं सुबह और शाम वचन को पढ़ने के लिए, आप पढ़ नहीं पाए, यूट्यूब पे अपने चैनल को सर्च मारे, क्राइस्ट फैमिली दिल्ली चर्च करके, वहाँ पर आपको पूरे हफ्ते में जहाँ जहाँ वचन सिखाया गया है आपको मिलेगा, उसको सुनिए। सुन तो सकते हैं, और अगर आप पढ़ते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बहुत जगहों पर, हॉस्पिटलों में और तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाने में बहुत जगहों से आप बच जाएंगे अगर आप रोज ऐसा करने वाले बनते हैं। आमीन। हालेलुया। ठीक है, आइए निकालेंगे भजन संहिता 103, और जब मैं इसे पढ़ूंगा आप मेरे पीछे पीछे से तेज आवाज में बोलना है। आप जानते हैं मैं क्यों बोलता हूँ तेज आवाज में बोलने के लिए? जब हम तेज बोलते हैं तो हमारा आवाज किधर से निकल रहा है? अंदर से निकल रहा है। तो वचन जब आप तेज बोलते हो, कई बार घर में भी जब आप बाइबल पढ़ो तेज आवाज में पढ़ो, जब आप वचन को तेज बोलते हो तो वो आपके अंदर से निकलता है, आदि बीमारियां, आदि दुष्ट आत्माएं मर जाती हैं। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते हो तो खत्म हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है ज्यादातर लोगों में छोटी छोटी सी दुष्ट आत्माएं होती हैं। आप देखना कई लोग जब आराधना होती है बहुत खुल के ताली बजाते हैं, पूरा हाथ हिला के, लेकिन कई लोग कैसे बजाते हैं? अपनी गोदी में ऐसे हाथ रख के। जब आप प्रार्थना, आराधना,
खुल के करते हैं। कुछ आलस की दुष्ट आत्माएं, कुछ बीमारी की दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, प्रभु से डरती है। हालेलुया, यीशु के नाम से डरती है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन को तेज आवाज में मेरे साथ सब पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वे सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल कितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको सिमरन रहता है। मनुष्य मिट्टी ही है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, मैदान के फूल के समान फूलता है। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को सिमरन करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो,
के नाम में मांगते हैं, जोर से बोले आमीन। आमीन। हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया। अब जानते हैं हम लोग विश्रांति के विषय में सीखे हैं पिछली बार। कितने लोग पिछली बार थे हाथ में जो पिछली बार थे? हालेलुया। आपने हालेलुया हालेलुया। ठीक। तो हमने विश्रांति के विषय में सीखा, हमने परमेश्वर के विश्राम के विषय में सीखा कि परमेश्वर हमें विश्राम में लेके जाना चाहता और लेके जाना ही नहीं चाहता, हम उसके विश्राम में प्रवेश कर चुके। तो बाइबल बताती है कि पुराने नियम में कहा जाता था, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ध्यान से सुनिए। पुराने नियम में इजराइल करके परमेश्वर की प्रजा थी इजराइल, और वो एक जगह बंद हुए थे मिस्र के अंदर, और वहां उनसे जी तोड़ मेहनत कराई जाती थी और कोई टाइमिंग नहीं थी उनके काम की, और उनसे भरपूरी से काम लिया जाता था क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोग हैं वो कहीं पर भी हो, चाहे वो बंदवाई में भी हो, वो बढ़ते चले जाते थे। उनकी संख्या उस देश में क्या होती थी? बहुत होती चली जाती। तो वहाँ का जो राजा था उसने बोला अपने लोगों को कि क्यों ना हम इनके साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करें, नहीं तो ये हमारे देश में क्या हो रहे हैं? बढ़ते चले जा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो जब संग्राम या युद्ध हो तो ये दुश्मन के साथ मिलकर हम पर, हमारे भीतर रहते हैं, अंदर रहते हैं हमारे साथ, तो कहीं दुश्मन के साथ मिलकर हम पे हमला करके हमारा देश छीन ना ले। इस कारण वहां के राजा ने क्या किया? इनके ऊपर काम करवाने वालों को ठहरा दिया, जो इनको मारते भी थे और दिन रात इनसे काम कराया जाता था। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं क्या? हाथ हिलाइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप अपनी कंडीशन को भी मिला के देखिएगा कि हम और आप कैसी परिस्थिति में थे। आप बिल्कुल महसूस करेंगे कि इनकी जैसी ही परिस्थिति में से हम निकले। मैं अपनी परिस्थिति को देखता हूँ, मैं बहुत एक ऐसी ही परिस्थिति में से निकल कर आया हूँ। अब यहाँ पर राजा ने क्या किया? इनके साथ और अपनी प्रजा के साथ मिलकर इनके ऊपर काम करने वालों को ठहरा दिया कि इनसे काम करवाएं, और इनको मारा करते थे वो लोग, और इनको इतना तकलीफ में डाला करते थे, दिन रात इनसे काम कराया जाता था। और इनका काम क्या था? बोलिए ईंटें बनाने का। बोलिएगा मत। इनको ईंटें बनाने का काम दिया गया था, और इनसे दिन रात ईंटें बनाई जाती थी। और बाइबल बताती है कि इनको सामान तो दिया जाता था ईंटें बनाने का, लेकिन एक गिनती ठहरा रखी थी कि इतनी ईंट बननी चाहिए, और इतना काम इनसे लेते थे। प्लस खाने पीने को भी कुछ अच्छा नहीं मिलता था इनको, कोई मजदूरी नहीं थी इनकी, कोई छुट्टी नहीं थी इनकी, 12 मास इनको ऐसे ही काम करना होता था। और तब ये और भी बढ़ते जा रहे थे। याद रखना, ये परमेश्वर के लोगों की निशानी है। स्प्रिंग किसने देखा है? पैन के अंदर होता है स्प्रिंग। मैं बार-बार हाथ इसलिए उठवाता हूं कि नींद नहीं आनी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्प्रिंग को कितना दबाते हैं उतना ही उछल जाता है, रुकता नहीं ना। हम प्रभु के लोग, जो मसीह के लोग हैं, हमें जितना दबाया जाएगा, हमें जितना परेशान करोगे, हम उतना निखर के बाहर आते हैं। हालेलुया। याद रखना, अगर आप परेशानी में चल रहे हैं, इसका पहचान यही है कि आप ऊंचे पर जाने वाले हैं। हालेलुया। आपकी उन्नति होने वाली। कई लोग घबरा जाते हैं जब परेशानी आती है, कुछ समस्या आती है, क्या लगता है? घबराने लग जाते हैं। ये वचन के दुश्मन को बंद करो, ऑफ कर दो। जिसके पास है वचन का दुश्मन, ऑफ कर दो या साइलेंट में डाल दो, बजना नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, वचन कहता है कि इजराइलियों को जितना दबाया जा रहा था उतने ही क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे।
तो याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई है तो आप ये सोच के निराश मत होइए। कई लोग समस्या में भाग जाते हैं परमेश्वर को छोड़। समस्या में परमेश्वर के साथ खड़े रहिए, आपकी उन्नति आने वाली है। हालेलुया। आप विश्रांति में, आप शांति में प्रवेश कर रहे हैं। बाइबल बताती है इस चीज को। याद रखिएगा, जब ऐसी समस्या आती है जो आपके और मेरे हाथ से बाहर है, उस समय पर परमेश्वर उतर कर नीचे आता है। बाइबल बताती है उस समय पर क्या करता है परमेश्वर? उतर कर अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए नीचे आता है। तो इजराइलियों को जितना दबाया जा रहा था उतने ये उस देश में बढ़ते ही चले जा रहे थे। अभी कुछ ही समय पहले, अभी 4 तारीख को मसीह लोगों पर क्या कहते हैं, कुछ सरकार की तरफ से और कुछ नए कानून डालने के चक्कर में विरोध प्रदर्शन हुआ है। पटेल नगर दबाने का कोशिश कर रहे हैं। किसके लोगों? परमेश्वर के लोगों। विश्वास कीजिए, हम दिल्ली में छाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी ऐसा होना शुरू हो गया। हालेलुया। दिल्ली राजधानी थी, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। दिल्ली में ज्यादा इतना देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी ऐसे संगठन खड़े होने लगे जो दिल्ली में भी क्या कर रहे हैं, मसीहियों के विरुद्ध में संगठन बना रहे हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, ऐसा ऐसा करके उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऑफ कीजिए या बात ऑफ कर दो या बात साइलेंट पे करो। हालेलुया। तो आप याद रखिएगा, इससे घबराइए नहीं, हम और बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास एक मैसेज आया एक पास्टर का, वो उस पे वो बैनर लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे संगठन, एक संगठन उठाया और पटेल नगर में दिल्ली में ऐसा ऐसा हुआ है। हालेलुया। मैं ट्रेन में बैठा था और उसको देख के मैं आनंद हो गया और मैंने कहा अच्छा, हम दिल्ली में और बढ़ने जा रहे हैं या नहीं। और मैंने कहा कि प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ऐसा दिल्ली में भी हो गया, प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा हाँ, ये बढ़ने का निशानी है। यानी कि अभी दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है, तो हम मसीह और दिल्ली में छाने वाले बहुत सारा। हालेलुया। इजराइली लोग जब इतना होने के बाद भी बढ़ रहे थे, तो राजा ने एक नया रूल निकाला। राजा ने बोला कि हम इन पे जितना भी बोझ डाल रहे हैं, ये तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ना तो कोई छुट्टी दे रहे हैं, ना इनको हम पैसे दे रहे, ना अच्छा खाने को दे रहे, फिर भी बढ़ रहे हैं। तब राजा ने एक रूल निकाला, इनकी जितने बेटियां होंगी उनको तो जीवित रखना, लेकिन जितने बेटे होंगे उनको छीन लेना और क्या करना उनको? नील नदी थी, नील नदी में जिंदा फेंक के उनके बच्चों को मार देना। ऐसा करके रूल निकाला। अब इस रूल को करने के लिए पहले उन्होंने 2 दाइयों को चुना। दाई समझते हैं ना? उनको चुना और उनको बोला कि एक काम करो, इजरायली लोगों के जब भी बच्चा हो तो तुम जाओगी वहां पर, लड़की हो तो जीवित रह देना, लड़का हो तो वहीं पे गर्दन दबा देना। तो दाई जो है वो परमेश्वर का भय मानती थी। उन्होंने क्या किया, वो बच्चे को मारती नहीं थी, चाहे लड़का हो या लड़की। तो राजा बोलने लगा क्यों ऐसा किया तुमने, तुम बच्चों को नहीं मार रहे हो? तो दाई बोलने लगी, दाई ने बहाना लगा दिया। वो परमेश्वर से डरती थी, उन्होंने बहाना लगा दिया। याद रखिएगा, समस्याओं में परमेश्वर के भय मानने वाले लोग आपके पास आएंगे। जब आपके समस्याएं आएंगी, आप चिंता मत कीजिए, उस समय परमेश्वर भय मानने वाले लोगों को आपके आसपास में खड़ा करेगा आपको बचाने के लिए। तो वो दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और इनके बच्चों को मारती नहीं थी। राजा बोलने लगा क्यों नहीं मारते हो? तो बोलने लगी कि मिस्र की जो औरतें हैं ना, जो तुम्हारी औरतें हैं, वो कमजोर हैं, आलसी हैं, उनको बच्चा होता है तो दाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनकी औरतें तो जब हम वहां पहुंचती है उससे पहले ही बच्चा हो जाता है उनको, तो कैसे मारे? ऐसा बहाना लगा के उन्होंने नहीं मारा। फिर राजा ने क्या बोला, अपनी प्रजा में ढिंढोरा पीट दिया कि इनके लड़के छीन लो और उनको क्या करो, नील नदी में फेंक दो। ऐसा करके इनके बच्चों तक को मारने के लिए स्कीम ऐसा कर करके बनाया। लेकिन बाइबल भी बताती है परमेश्वर ने अपने 2 नबियों को भेजा, मूसा और हारून, और उनके द्वारा इजराइलियों को उस देश से छुड़ाया और 10 बड़े आश्चर्य कर्म किए।
10 बड़े चमत्कार किए जिसमें मिस्रियों को तो दंड मिलता था, पर इजराइलियों को परमेश्वर आशीष देता रहता। अभी वो समय नहीं जो मैं आपको बताऊं, कभी मैं बताऊंगा उस 10 विपत्तियों के विषय में जो परमेश्वर ने मिस्र में डाली थी मूसा और हारून के द्वारा, जिसमें मिस्रियों को तो दंड मिलते थे लेकिन इजराइली आशीष होते चले जाते थे। और मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, मिस्री इजराइलियों को छुड़ाया और उनको एक वाचा बांधी। ध्यान से सुनिएगा, उनको बोला मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती होंगी। और उस देश का मतलब ऐसा नहीं था कि वहां पे कोई नदी थी दूध बहने की और मधु शहद बहने की धाराएं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन वो देश ऐसा था कि आप उसमें बोओगे तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप बोओगे और काटोगे। आप अभी गट्ठे बांध रहे होगे, दूसरा उग जाएगा, आप वो काटोगे और गट्ठे बांधोगे, तीसरा उग जाएगा। वो ऐसी भूमि थी, मतलब उपजाऊ थी बहुत। और उस देश का नाम था कनान। क्या था? कनान। अब इन्हें परमेश्वर कहां से निकाल के लाया? बदवाई में से, जहां 12 मास इनसे काम लिया जाता था, बच्चे तक इनके मार दिए जाते थे छीन के। और इन्हें कैसी वाचा बांधी इनके साथ, तुम्हें क्या देश दूंगा? कनान देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया आपको पता है? इन्होंने मार्ग में ही परमेश्वर के साथ बलवा किया, परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, परमेश्वर का वचन जो आता था परमेश्वर के लोग बताते थे उसको नहीं सुनते थे, उसको नहीं मानते थे। बाइबल बताती है बहुत सारे लोग, वरन जितनी पीढ़ी को परमेश्वर छुड़ा के लाया था सब रास्ते में मर गए। बाइबल बताती है 3 दिन का रास्ता था खाली, 40 साल ये घूमते रहे एक पहाड़ के चारों तरफ, 3 दिन का रास्ता इनसे पूरा नहीं हुआ। लेकिन इनके पर फिर भी परमेश्वर ने दया की। इनके जो बच्चे थे ना, जो छोटे थे, ये सब मर गए मार्ग में, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं माना। याद रखिएगा भाई बहन, अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे तो आज भी आप वापस चले जाइए। ये प्रभु के साथ प्रभु का वचन मान के ही चल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ चलो तो पाप छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। पाप के साथ आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। बाइबल बताती है क्योंकि पाप की मजबूरी मृत्यु है, पर बाइबल कहती है अगर आप मन फिराते हो तो परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी आप एक ऐसे देश में रहेंगे जहाँ आप बोएंगे और तुरंत काटेंगे, बोएंगे और काटेंगे, गट्ठे बंधे नहीं होंगे और आप काटने लग जाएंगे। हालेलुया। और स्वर्ग के लिए भी परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आगे आपको परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसीलिए वचन मानना जरूरी है। इन्होंने वचन नहीं माना और ये लोग उस कनान देश में नहीं पहुंच पाए। याद रखिएगा, उस विश्राम के देश में नहीं पहुंच पाए, पर इनके बच्चे जो छोटे थे अभी वो चलते चलते बड़े हो गए। परमेश्वर ने उन पर दया की, वो कनान देश में पहुंचे। लेकिन बाइबल कहती है आज भी वो विश्राम जिसमें परमेश्वर इन्हें लेके जाना चाहता था, आज भी वो बाकी है। बाइबल कहती है अभी वो पूरा नहीं हुआ, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करने चाहिए। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते भी आपको सिखाया, परमेश्वर चाहता है आपको विश्रांति और शांति में प्रवेश करा, उस आशीष में लेके जाना जो इजराइली नहीं जा पाए। आज भी वो बाकी है। आप विश्वास से उसके साथ, वचन मानने के साथ उसमें प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलिए अभी भी विश्राम की वाचा बाकी है। एक दूसरे से बोलिए, मेरे सामने एक दूसरे से, अभी भी विश्राम की वाचा बाकी है। अभी भी यानी कि उस विश्राम में आपको प्रवेश करने का मौका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी कि हम शांति में प्रवेश करेंगे। और मैं कहता हूँ हम कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांति है ना। तीसरा वचन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। ये शांति
1 मिनट का लेट जाओ। पढ़िए। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। देखिए क्या लिखा है, वो तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा। हालेलुया। ये कौन है जिनके अधर्म क्षमा हो रहे हैं और रोग चंगा हो रहे हैं? यहाँ कुछ ऐसा नहीं लिखा कि आप दवाई खाओगे तो ये आप ठीक होंगे। वो लिखा है तेरे अधर्म क्षमा किए जाएंगे और तेरे रोग चंगे किए जाएंगे। ये कौन लोग हैं जिनके अधर्म क्षमा किए जा रहे हैं, जिनके रोग चंगा होने के लिए परमेश्वर वाचा बांध रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है इसका 4 और 5 वचन में पढ़िए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। परमेश्वर वचन कह रहा है वही तो तेरे प्राण को, मतलब तुझे मरने से भी बचाता है। हमारा परमेश्वर मरने से भी बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। लिख रहा है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आगे बढ़िए। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वरन तेरी हर एक मन की इच्छा को पूरा करता है। बाइबल कहती है वही तो तेरी लालसा को, लालसा मतलब तेरे मन में क्या है, उसको उत्तम पदार्थों के साथ उत्तम से उत्तम चीज देके क्या करता है, तृप्त करता है। हाँ, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होती। मतलब आप जवानी पाते, आप बुजुर्ग नहीं होते जल्दी से, आप बूढ़े नहीं होगा जल्दी से अगर आप परमेश्वर के साथ चलते। देखिए जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। कौन है ये लोग हैं जिनको अपराध क्षमा हो रहे हैं, जिनको परमेश्वर क्या कहते हैं रोगों को चंगा कर रहा है, जिनके प्राण को नष्ट होने से बचा रहा है, उनके सिर पर मुकुट बांध रहा है। मैं पिछली बार बता रहा था ना, आदमियों का कौन सा अभिषेक है, राजा वाला है। तो परमेश्वर मुकुट देता है ना, मुकुट देता है, खाली आदमियों को नहीं बहनों को भी मुकुट देता है। वही तेरी लालसा को पूरा कर उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, बोलिए ना, मैं हमारे लिए बोलिए ना। आप ही के विषय में कह रहे हैं, आप सुन रहे हो ना। आपको क्या लग रहा है जो घर में बैठा है उसके लिए बोल रहे हैं, जो इधर बैठा सुन रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं। आपके काम पर जो बैठे उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। मन से बोलिए। मैं आपको पता है आपके विषय में दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 32 1 और 2 जल्दी से पढ़ो, कुछ बच्चे जल्दी से। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। दाऊद आपके और मेरे विषय में कहता है वो लोग धन्य हैं। उस समय पर दाऊद ने कई हजार साल पहले ये भविष्यवाणी करी थी आपके और मेरे लिए। क्या ही धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए और जिनके पाप ढांपे गए। ये हम लोग हैं और हमारे लिए कह रहे हैं कि हम धन्य, हमें धन्य लोग हैं। जिनके पाप क्षमा होते हैं वो धन्य लोग हैं। जिनके अधर्म छिपाए गए, ढांप दिए गए, वो कौन है, धन्य लोग। हालेलुया। कौन है वो धन्य लोग हैं। आगे क्या कह रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। नहीं, वो लोग धन्य हैं जिनके पाप क्षमा हो रहे हैं, जिनके पाप का लेखा परमेश्वर नहीं ले रहा। दाऊद आपके और मेरे विषय में ये भविष्यवाणी बोल रहा है कि आज कि जब यीशु मसीह का समय आएगा और यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान देगा, वो मरेगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, उनके रोग चंगा किए जाएंगे, उन्हें उत्तम चीजें मिलेंगी, उनके सिर पर मुकुट डाला जाएगा।
यहाँ तक कि हर प्रकार से वो क्या कहते हैं एक बल प्राप्त करते जाएंगे। और उनके विषय में दाऊद भविष्यवाणी करता है, वो लोग धन्य हैं, आप लोग धन्य हैं कि यीशु ने आपके और मेरे लिए जान दी है, अपराध क्षमा करने के लिए, रोग चंगा करने के लिए, बीमारी निकालने के लिए, जादू टोना तोड़ने के लिए, दुष्ट के काम खत्म करने के लिए यीशु ने हमारे लिए कर दिया है। क्या विश्वास करते हैं? यस, हालेलुया। क्या आप भी बीमारी के साथ जीना चाहते हैं? नहीं। क्या अभी भी वो जादू टोने के साथ या किसी पाप के बोझ के नीचे? कई बार कई लोग सोचते हैं मैं तो पापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए, ऐसे ही सोचते रहते। क्या अभी भी आप ऐसे ही जीना चाहते हैं? नहीं। क्या आप ऐसे जीना चाहते हैं? नहीं जीना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य कहलाए परमेश्वर। और धन्य लोग कैसे होने चाहिए? वहाँ धन्य का विषय धन के विषय में नहीं हो रहा, पैसे की बात नहीं है, उससे कहीं ऊंची बात है। वो लोग हैं जिनके ऊपर सीधा परमेश्वर का अनुग्रह है। हम वो लोग हैं जो सीधे डायरेक्ट परमेश्वर से पाते हैं। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक वचन में लिखा है, बाइबल कहती है अगर तू मेरा वचन तन और मन लगाकर सुने, तन भी यहीं पे और मन भी यहीं पे, तो मैं क्या करूंगा? तो लिखा है जितनी विपत्तियां मैंने, जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों पर डाली थी, एक भी तुझ पर नहीं आई। वचन सुनना इतना जरूरी है। अगर आज आप मन से सुनते हैं, आप उस विश्रांति में, उस विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर इतने में नहीं छोड़ेगा आपको। एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। 32 का 8 वचन देखिए क्या कह रहा है। आपको जब विश्राम में लेके जाएगा, आपको जब छुटकारा देगा, तो ऐसे नहीं छोड़ देगा कि छुटकारा दे दिया, जा फिर से जाके कोई काम कर, फिर फंस जा, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपके लिए एक काम और करेगा। पढ़िए, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अब फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। किसी भी काम को करने के लिए बिना बुद्धि के कर पाएंगे क्या? है ना, नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से छोटा काम भी बिना बुद्धि के नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर कह रहा है खाली विश्राम में नहीं लेके जाऊंगा, तुझे छुटकारा भी दूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा भी, तुझे बढ़ाऊंगा भी, तुझे लेके भी चलूंगा। साथ के साथ जो भी कुछ तू अब से करेगा, बोलो जो भी अब से मैं करूंगा, जो भी मैं अब से करूंगा, परमेश्वर मुझे बुद्धि दी। परमेश्वर मुझे तो लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जहाँ आपको जाना है आपको सुरक्षित लेके जाऊंगा। हालेलुया। कई बार मार्ग में चलते हुए डर जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बाइक पे जा रहे हैं। एक बार 2-3 जने बाइक पे बैठे हुए थे, हाँ, और मैं पैदल जा रहा था। आगे से बिल्ली निकल गई तो बाइक रोक के खड़े हो गए। बिल्ली कितने डरते हैं, हाँ, वेट कर रहे हैं कि मैं पार कर जाऊँ। मैं हंसने लगा, उनका क्या हुआ? मैंने कहा यानी कि मैं नहीं जाऊँगा तो तुम नहीं जाओगे? फिर मैंने उनको बताया हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, बिल्ली कुछ नहीं करती, मैं निकल के गया। समझ पा रहे? जिस मार्ग में तुझे चलना है तुझे डर नहीं लगेगा, किसी भी चीज से डरेगा नहीं, तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर बाइबल कहती है वो तेरे दाहिनी ओर रहता है, दायां उठाओ अपना हाथ, कहीं कुछ गिर ना जाए। कहाँ रहता है परमेश्वर? हमारे आपके साथ रहता है। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि अभी प्रार्थना कर ली फिर उसके बाद कुंडली लगा के बस हो गया। साथ जाए, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है तेरे साथ जाऊंगा, तेरी अगुवाई करूंगा। आगे मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। हाँ, अभी उसके बाद क्या करूंगा? तेरे पे नजर भी रखूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे के साथ जाते हैं और जिधर रोड होता है उसको फटाफट इधर की साइड करते हैं? ऐसा पापा आ गया आपके साथ। हालेलुया। ऐसा पापा आपके साथ जाएगा, आप डरेगा नहीं। बोलो मैं डरूंगा ही नहीं, मैं डरता नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं तांत्रिकों के घर में जाके प्रार्थना करके आया। हालेलुया।
कभी 7 तरीके से दूसरों पे जादू टोना करते थे ना, वो दुष्ट आत्मा उसके घर पे लिपट गई, मुझे बुलाया, मैं बाइबल लेके गया तो मेरे को देख रहे थे सारे लोग, ये क्या करेगा। हालेलुया, परमेश्वर सामर्थ्य है जो मेरे साथ, बाइबल बोलती है जो मेरे अंदर है, बोलिए बोलिए सब बोलिए, जो मेरे अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है। प्रवेश मसीह आपके अंदर आना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तू मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है, तो लिखा है तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मैंने पाप किया था, गलतियां की थी, वो मेरे लिए मरा, वो गाड़ा गया, वो मेरा प्रभु और उद्धार करता है, और मैं उसको बुलाता हूँ कि मेरे अंदर आ। बाइबल कहती है तेरा उद्धार होगा अगर आप मुंह से ये बोलते हो। हालेलुया। बुद्धि दूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तेरे पे नजर रखूंगा, आगे और सम्मति दिया करूंगा। आप जो भी कुछ करेगा तुझे सफल भी करूंगा। सम्मति मतलब तू जो कुछ करेगा, बोलो मैं जो कुछ करूंगा परमेश्वर सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या खुश है क्या? क्या खुश है क्या? हालेलुया। आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ये वाला जगह खाली करो, ये वाला जगह धन्यवाद करते हैं। श्री राम प्रभु जी आप धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना करते हैं आज के वचन के अनुसार प्रभु जी आप हमें विश्रांति में लेके जा रहे हैं। खुदावंद आप हमारे अपराधों को क्षमा करते, आप हमारे रोगों को चंगा करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।